नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स की और ये किस प्रकार की डिजीज़ेस आपको दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीनस की, यानी कि शुक्र की। शुक्र जो है ये बहुत ही क्रूशियल प्लैनेट है। इस पर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स डिस्कस करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ हमारे वीडियोज़ में, लेकिन आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैप करने की कोशिश करेंगे। आप भी देखिएगा आप किन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो। शुक्र जो है ना, ये आपके फेस का कारक है, ठीक है। और फेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके आँखों की दृष्टि, यानी कि आपकी जो विज़न होती है ना, इसका कारक शुक्र होता है। जो आपकी आईसाइट है, जो आपकी विज़न है, इसका कारक शुक्र होता है। और देखिए शुक्र जो है ना, सूर्य और चाँद के बाद, सूर्य हमारी राइट आई है और चाँद हमारे लेफ़्ट आई हैं, लेकिन जो ओवरऑल विज़न है ये शुक्र की परव्यू में आता है। और शुक्र जो है बहुत ही लुमिनस, चमकते हुए प्लैनेट हैं। डायमंड्स का कारक है और आंखें हमारी डायमंड से कम थोड़ी हैं, आंखों की तो बहुत ज़रूरत होती है दुनिया देखने के लिए, है ना। तो इसके कारक शुक्र हो जाते हैं। इसके अलावा 7th हाउस यानी कि तुला राशि के भी शुक्र कारक है। 2nd हाउस क्या है? टॉरस है, वृषभ राशि। ये मैंने बताया आपको, फेस और आईसाइट। और 7th हाउस जो है लिब्रा, ये हो गए आपके रिलेशनशिप्स। तो मेनली जो आपकी मैरिज होती है ये शुक्र के अंडर आती हैं। जो आपके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं इसको भी शुक्र ही गवर्न करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल प्लैनेट फॉर बैलेंस, ब्यूटी एंड हार्मनी इन लाइफ, ठीक है। इसके अलावा शुक्र जो है ना, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसमें ये क्या गवर्न करते हैं? पैनक्रियास, और जो उसमें जो इंसुलिन का जो रोल आ जाता है इसको शुक्र गवर्न करते हैं। तो डायबिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, ये बोथ जुपिटर एंड वीनस ये मिलकर दे देते हैं डायबिटीज़। इनकी कॉम्बिनेशंस हो जाती हैं कुछ हाउसेस में, और हम इसको हमेशा चेक करते हैं टू सी इफ़ अ पर्सन हैज़ डायबिटीज़ और कैन गेट डायबिटीज़। तो इसमें वीनस का एक बहुत बड़ा रोल है। वीनस जो है ना, वीनस आपके सारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स को गवर्न करते हैं, एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी। देखिए आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं ये ना आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर देता है इवेंचुअली। तो जैसे थायराइड हो गया या और भी जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, आप लगा लीजिए वीनस कितना ही क्रूशियल प्लैनेट है। और ये अगर बिगड़ जाए ना तो आपको हार्मोनल रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस बहुत आ जाती हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं ना, इवेंचुअली जाके मूड जो आपका होता है इसको गवर्न करते हैं। हाँ, और जो प्रकृति है वीनस की, जो नेचर है, ये तो मैं बताना ही भूल गई। ये देखिए फिर अगेन दिस इज़ अ कफ प्लैनेट, जिसको कि ज़्यादा इसमें कफ प्रधान प्लैनेट है, लेकिन इसमें वायु का भी तत्व है। ये हमने एक और प्लैनेट के लिए बोला था, मून के लिए भी। तो इसमें और मून में अगेन थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाती है। और देखिए अगर हमारे हार्मोन्स ख़राब हो जाएं, जिसका कि कारक वीनस है, तो सीधे आपका मूड अफेक्ट हो जाता है। तो जितने भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इवन यू नो मेनोपॉज का जो फेज़ है, इसमें जब आपकी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, अगेन वीनस रिलेटेड चैलेंजेस। और भी ऑर्गन्स हैं जिन पे वीनस का कंट्रोल है। ये है किडनीज़ पे आउट एंड आउट वीनस का कंट्रोल है। अपेंडिक्स पर भी वीनस का वो हो जाता है। जब नहीं हम देखते हैं कि अचानक से किसी को पेन हुआ और सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स की रिमूव हो गया, तो ये आप देखिएगा इसमें वीनस का रोल ज़रूर आता है। इसके अलावा मेल्स में इसको सीमन के लिए भी देखा जाता है, और उसमें तो देखिए जीवन है और शुक्र में बहुत ताकत है। इट्स अ बेनिफिट प्लैनेट, और बट अगेन अ बिट ऑफ अ ट्रिकी प्लैनेट, क्योंकि ये ना असुरों के प्रिसेप्टर थे। जैसे देवों के लिए हम जुपिटर को मानते हैं, उसी प्रकार से असुरों के लिए हम वीनस को मानते हैं। तो ही इज़ अ बेनिफिट बट विथ कंडीशंस, ठीक है। तो वीनस को लेकर के जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये ट्रिकी हो जाती हैं थोड़ा। आप देखिएगा सडन कोलैप्सेस वीनस की वजह से हो जाते हैं। वीनस जो है ना, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ये सब भी ले आते हैं। तो आपको जो ऐसे डिसऑर्डर्स देखें, जैसे हमने उसको 7th हाउस का कारक कहा था, तो इवन जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे एड्स हो गई या और भी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो रिप्रोडक्टरी एरिया में हो जाती हैं, ये सब वीनस के अंडर आती हैं।
तो वीनस इज़ अ क्रूशल प्लैनेट फॉर हार्मनी इन जनरल इन लाइफ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, क्योंकि मुझे कभी कभी तो लगता है कि हॉर्मोन्स ही हैं जो नहीं दे मेक यू और दे ब्रेक यू। एंड आप देखिएगा कि जो आपकी मूडीनेस है, इट रियली यू नो messes up with your day if you're not in a good mood due to your hormones. It's a very very crucial planet. Also आप देखिएगा कि जो आपकी बॉडी की जो चैलेंजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, अगेन है ना, इसमें तो खैर जुपिटर का भी रोल होता है, दोनों मिलके कर देते हैं ये काम। अगेन एक इरिटेंट वाली बीमारी है कि इसमें आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते, आपको उसे मैनेज करना है, इंसुलिन को मैनेज करके रखना है, ये सब वीनस के अंडर आता है। सेम फॉर किडनीज़, किडनीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, इज़न्ट इट। ये जब इनमें जब इश्यूज़ आती हैं और जब उसकी ट्रीटमेंट चलती है, इसमें भी वीनस का ही रोल होता है। तो आप देखिएगा आप किन चीज़ों से रिलेट कर पाए, और अगर आपको अपनी वीनस को स्ट्रेंथन करना है तो छोटे छोटे उपाय सीरीज़ में हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है, देखिएगा ज़रूर। बहुत ही हमने उसमें इजी टिप्स दिए हैं जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छा रखिए। थैंक यू।